नमस्कार, खटाना बुलेटिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रयास रंग लाया। देहरादून से देश के 3 प्रमुख शहरों अयोध्या, अमृतसर और वाराणसी के लिए सीधी हवाई सेवा को केंद्र की मंजूरी मिल गई है। तीनों सेवाओं का आज शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री धामी ने तीनों सेवाओं की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री धामी तीनों स्थानों के लिए हवाई सेवा शुरू करने के लिए लंबे समय से प्रयासरत हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने से पूर्व उन्होंने केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से व्यक्तिगत रूप से अनुरोध करने के साथ ही पत्र भी लिखा था। मुख्यमंत्री ने कहा था कि देहरादून से अभी अयोध्या के लिए सीधी उड़ान सेवा उपलब्ध नहीं है। श्री रामलला के दर्शन के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या से देवभूमि के लिए हवाई सेवा शुरू होने से श्रद्धालुओं को उत्तराखंड की यात्रा में भी सुविधा होगी। इसी प्रकार देवभूमि की यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्री भी इस सेवा का लाभ उठा सकेंगे। प्राप्त कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो हमारे राज्य के अंदर जो हमारे उद्योग समूह के लोग हैं, उद्योगों के प्रतिनिधि हैं, उद्योग समूह चलाने वाले हमारे संस्थान हैं, उन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम किया। लगातार हमको बहुत सारी अपने सुझाव दिए, संवाद किया, बहुत सारे भविष्य में क्या काम हो सकते हैं उन सब के बारे में बताया और हर पल उन्होंने हमारा साथ दिया। फिर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस पूरे इन्वेस्टर समिट से लेकर कैसे उद्योग निवेश यहाँ बढ़ाया जा सकता है, किस प्रकार से यहाँ पर वेडिंग डेस्टिनेशन होना चाहिए, उसकी परिकल्पना देश दुनिया के सामने उत्तराखंड के लिए रखी। उसके कारण से आज हमको लगभग 71,000 करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग हो चुकी है, जो कि एक बहुत बड़ी राशि है। 20% लगभग ये राशि है जो टोटल हमारे MOU हुए हैं और संभवतः MOU के बाद इतनी बड़ी ग्राउंडिंग कम देखने को मिलती है। इसमें हम सबको ये प्रोत्साहित करती है, हमारे अंदर ऊर्जा भी लाती है और आगे के लिए हमको और काम करना है। हमारा तो ये लक्ष्य है कि जितनी भी हमारी निवेश के हमारे करार हुए हैं वो सारे के सारे ग्राउंड पर उतरे और उद्योग समूह के लोग जो निवेश करने के लिए उत्तराखंड आ रहे हैं उनको सभी प्रकार की सुविधाएं मिले। उनसे मैं आग्रह भी कराया, शुरू से हमने ये भी कहा है कि हम उद्योग समूह को, उन निवेशकों को प्राथमिकता देंगे जो उत्तराखंड के नौजवानों को, युवाओं को अधिकतम रोजगार देने का काम करेंगे। कानून समान नागरिक संहिता के बाद अब दंगाइयों के लिए एक बड़ा कानून आया है, लेकिन नजीर बनेगा। कल कैबिनेट से इसे अप्रूवल हो गया। देखिए, हमने बहुत सोच विचार के पहले हम नकल का कानून लेकर आए, नकल अध्यादेश लेकर आए, उसमें हमने बड़ा अध्ययन किया था। उसी प्रकार से पिछले समय में कुछ घटनाएं हुई हैं और उपद्रव हुआ है। हमारा प्रदेश बहुत शांत प्रदेश है, ये देवभूमि है। यहाँ पर इस प्रकार की तोड़फोड़, इस प्रकार का उपद्रव, निजी और सरकारी संपत्तियों को क्षति पहुंचाना, इसका कोई स्थान नहीं है। इसलिए हम अध्यादेश लाकर संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों का, उपद्रव करने वालों के लिए कानून में कठोर कार्रवाई हो, उनके लिए कोई रास्ता न बचे, इसलिए हमने ये कानून लाए हैं जिसमें हमने कठोर सजा का प्रावधान है, उनकी संपत्ति जब्त करने का अधिकार है, उनसे पूरी वसूली का अधिकार है और जो भी इसमें लिप्त पाया जाएगा प्रथम दृष्टया 8 लाख तक का जो है उसके ऊपर सीधे जुर्माना किया जाएगा, सीधे उनसे वसूली की जाएगी। अन्य जो चीज़ें हैं वो जो प्राधिकरण उसमें निर्धारित करेंगे, उसका आकलन करेंगे, उसके आधार पर उनसे वसूली की जाएगी, जिससे कि इसके पीछे हेतु है कि उत्तराखंड राज्य में किसी भी प्रकार से इस प्रकार की घटनाएं न हों।